नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के 3 जिलों में बनेंगे कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट। सीएम नायब सैनी ने लिया बड़ा फैसला। शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार हुई गंभीर। मनीषा मौत मामले पर शक के दायरे में कई लोग। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ। नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर संचालकों से की पूछताछ। हरियाणा से पंजाब भेजी जा रही राहत सामग्री। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने राहत सामग्री के ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। करनाल से पंजाब भेजे गए राहत सामग्री के ट्रक। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के शहरों को साफ सुथरा और पूरी तरह स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गंभीर हो गए हैं। गुरुग्राम में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के साथ स्वच्छता मुहिम चलाने के बाद चंडीगढ़ पहुंचते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें उन्होंने नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर शहरी निकायों को विशेष अभियान चलाकर जन भागीदारी के साथ सफाई करवाने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल के साथ अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि फरीदाबाद, मानेसर और गुरुग्राम में वेस्ट टू एनर्जी कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, ताकि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित कर उसका निस्तारण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए एक समग्र और विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि इन जिलों में ठोस कचरे के निस्तारण की समस्या का अस्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में चलाई जाने वाली स्वच्छता मुहिम में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। शिक्षिका मनीषा मौत मामले की जांच के लिए भिवानी आई सीबीआई टीम ने 9वें दिन पहली बार आइडियल नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर संचालकों से पूछताछ की। करीब 8.5 घंटे तक टीम ने नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ आइडियल आईटीआई, आइडियल इंटरनेशनल स्कूल और आइडियल वेटरनरी कॉलेज की वीडियो और फोटोग्राफी भी की। सीबीआई की एक अन्य टीम डिगावा मंडी पहुंची और वहां स्थित 2 लाइब्रेरियों से भी पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। मृतका मनीषा के पिता संजय कुमार का कहना है कि मनीषा नर्सिंग कोर्स की जानकारी लेने के लिए इसी कॉलेज गई थी और वे कॉलेज पर शक जता रहे हैं, क्योंकि संचालकों ने अब तक सहयोग नहीं किया, ना सीसीटीवी दिखाई और ना ही उनसे मिलने आए। इसी कारण बुधवार को सीबीआई टीम कॉलेज पहुंची थी और संचालकों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 112 पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस कुछ समय बाद चली गई। इस दौरान सीबीआई की टीम 8 घंटे तक जांच करती रही। कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया के पिता बलवान सिंह पुनिया का अंतिम संस्कार आज खुड्डन गांव में अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। गांव में बलवान सिंह पुनिया की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी गई थी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहलवान और डीएसपी गीता फोगाट, उनके पति पवन सरोहा, पहलवान साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत सहित तमाम लोग पहुंचे। सभी ने परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। बलवान पुनिया ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। 18 दिन से वे अस्पताल में भर्ती थे। उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे। पिता के निधन पर बजरंग पुनिया सहित पूरा परिवार शोक में डूबा नजर आया। बजरंग पुनिया ने कहा कि बापूजी ने एक बड़ी मेहनत से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया था। वे हमारे पूरे परिवार की रीढ़ थे। समझ नहीं आ रहा कि उनके बिना आगे जीवन कैसे होगा। नम आंखों से सभी ने बलवान सिंह पुनिया को अंतिम विदाई दी। प्रदेश के कई जिलों में जलभराव के बीच डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 20 दिनों में ही डेंगू के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। मलेरिया के केस भी अब रोजाना सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 21 अगस्त को डेंगू मरीजों की संख्या 278 थी, जो 10 सितंबर को बढ़कर 530 पहुंच गई। यानी 20 दिन में ही मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई। इसी तरह से 20 दिन पहले प्रदेश भर में मलेरिया के 94 मरीज सामने आए थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब तक 137 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि अब डेंगू और मलेरिया के मरीज उन जिलों में भी सामने आ रहे हैं जहां जलभराव हुआ है, और डेंगू और मलेरिया के साथ साथ चिकनगुनिया के मरीज भी सामने आने लगे हैं। अब तक प्रदेश में 4 मरीज चिकनगुनिया के मिल चुके हैं। बारिश के बंद होने के बाद वायरल बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। अस्पतालों में बुखार पीड़ितों की ओपीडी में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 27 मरीज दाखिल हैं। प्रदेश में अब तक 48,656 संदिग्ध डेंगू मरीजों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अंबाला कैंट में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल बबियाल में करीब 19 साल के युवक राहुल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका चचेरा भाई विशाल
बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस वारदात पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों सब्जी बेचने का काम करते थे और चंदपुरा इलाके के रहने वाले थे। जब ये दोनों बबियाल इलाके से गुजर रहे थे तभी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार युवकों ने दोनों को घेर लिया और दोनों से मारपीट की। इस हमले में राहुल की चाकू लगने से मौत हो गई और विशाल बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों की माने तो इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और ये रंजिश का मामला नहीं है, जबकि इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि ये मामला पुरानी रंजिश का है। हमला करने वाले युवक बबियाल के ही रहने वाले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। जल्द हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब में बाढ़ आपदा को देखते हुए हरियाणा के अलग अलग जिलों से पंजाब को मदद पहुंचाई जा रही है। हरियाणा सरकार और उनके नेता इस सेवा को लगातार जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी करनाल से राहत सामग्री के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर पंजाब के लिए रवाना किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तरी भारत के कई राज्य विशेष रूप से पंजाब में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा की वजह से राशन, पशुओं के चारे और जरूरी सामान की दिक्कत हो रही है। इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अपने 1 महीने का वेतन भी मदद के लिए दिया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से 1 दिन से 1 महीने तक का वेतन राहत कोष में देने की अपील की है। भारत के जितने हमारे राज्य हैं, विशेष रूप से पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा का भी काफ़ी क्षेत्र जल भराव में है। उसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी जगह जगह पर बादल फटने के कारण से और लैंडस्लाइड के कारण से काफ़ी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी जमा होने के कारण वहाँ पर पशुओं के चारे की दिक्कत आ रही है। लोगों को जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, राशन की, खाने की, उन सब की दिक्कत आ रही है। पहाड़ों में रास्ते बंद होने के कारण जो वहाँ की फसल, वहाँ के अन्य प्रोडक्ट जो मैदानी इलाकों में आते थे, उनको आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इन हालात के अंदर जो एक प्राकृतिक आपदा, इसका सामना करने के लिए और जितने भी प्रभावित पीड़ित परिवार हैं, उनको सहायता देने के लिए आज सभी सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रशासन लगे हुए हैं और साथ ही साथ समाज के लोग, अन्य सभी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि ऐसे समय में सबकी एकजुटता दिखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति की एक खूबसूरती भी है, ताकत भी है। और आज करनाल यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक सामग्री का पंजाब के लिए गया है, मैं आभार व्यक्त करूँगा जो खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी झज्जर से पंजाब के लिए राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मच्छरदानी, राशन और मेडिकल किट युक्त राहत सामग्री के ट्रक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। प्रशासन और समाज जिस प्रकार से इस आपदा की घड़ी में खड़े हैं, वो स्वागत करने योग्य कदम है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में आपदा आने की स्थिति में देश के साथ खड़ा रहना भारत देश की खूबी है। बहुत ही संवेदनशीलता है और मैं कहूँगा कि अमृतसर ग्रामीण में यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, 3 ट्रक जाएंगे और जिसमें हर चीज़ है, त्रिपाल भी है, मच्छरदानी भी है, 5-7 दिन जो का काम चल जाए, इस तरह का हर तरह का सामान है। मेरी छोटी सी मेडिकल किट भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, साबुन भी है, चप्पल भी है। सब चीज़ों का जिस प्रकार से इंतजाम करके झज्जर जिले से भेजा जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और प्रशासन और समाज सब जिस तरह से लगे हुए हैं, अभिनंदनीय है। और मानूंगा कि इस प्रकार के मौके पर भारत की एक खूबी है और सभी प्रदेशों की खूबी है, हरियाणा की भी खूबी है। जब भी चाहे कभी बिहार में आपदा आई, चाहे कभी उत्तराखंड में आपदा आई हो, चाहे गुजरात में आई हो, अभी पंजाब में आई, तो सब मिलके उस आपदा में एक हैं, एक साथ हैं और पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ सरकारें भी,
समाज भी, प्रशासन भी जो है सेवा भाव से जुटा हुआ है। तो इस सेवा भाव के लिए ये सबसे ऊंचा भाव माना जाता है। अभिनंदन। आपदा की घड़ी में एक बार फिर हरियाणा और पंजाब का भाईचारा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के जींद और कुरुक्षेत्र से भारी मात्रा में राहत सामग्री के ट्रक पहुंचाने पर गायक रेशम सिंह अनमोल ने हरियाणा के भाईचारे का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का लंबा सफर तय करके हरियाणा से राहत सामग्री का काफिला पंजाब पहुंचा है। राहत सामग्री से भरी लगभग 450 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हरियाणा से पंजाब भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि बड़े भाई पंजाब को मुसीबत में देखकर हरियाणा ने अपना फर्ज निभाया है। हरियाणा के लाखों भाई बहनों के इस जज्बे को दिल से धन्यवाद किया है। कमाल की गल है, जींद कुरुक्षेत्र हरियाणे तो इन्नी वड्डी सपोर्ट साडे भरा दिली जान तो बड़े बड़े काफले लैके है ना। अद्धी रात का टाइम है, 2-3 दिन हो गए इन्हों धक्के खांदे क्योंकि ट्राली से टाइम बहुत लगता। ये मेरे भरा बड़े बड़े काफले, इन्हों की नवी ट्राली है, पेंट भी नहीं किया है ना। ये राशन भर भर के सारिया चीज़ां लैके माझे एरिए वाल इन्होंने पूरिया सड़कों से हरियाणे दी ट्रालियां ज़्यादा ने 450 के करीब ट्रालियां इस इलाके दी इत्थे पहुंचिया ने। और मैनू नहीं पता सीगा है ना, मैं राती इत्थों लंघ रहा सीगा ते मैनू मेरे भरा टक्करे। मैं रोक के इन्हां दा धन्नवाद करना बाई, दिलों धन्नवाद। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी हिसार से पंजाब के लिए राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में आपदा की घड़ी में हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने खरखोदा से पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राहत सामग्री पंजाब के पठानकोट जिले में बाढ़ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंचकूला से राहत सामग्री भेजने की शुरुआत की थी, तब से प्रत्येक जिले से राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बताया कि इस ट्रक में 20 किलोग्राम वजन के 500 पैकेट शामिल हैं और यह सामग्री बाढ़ प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजी गई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।